प्यारे बच्चों, कक्षा 2 के हिंदी विषय में आज 7वां पाठ कौवा और गिलहरी की कहानी पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कौवा और गिलहरी। देखिए, सारांश पाठ का है आलस्य प्राणी का सबसे बड़ा अवगुण तथा सबसे बड़ा शत्रु भी है। क्या? आलस्य। आलसी व्यक्ति स्वयं ही अपना बुरा कर लेता है और उसे पछताने के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। देखिए, एक आम के पेड़ पर एक कौवा और गिलहरी रहते थे। कौन कौन रहता था? कौवा और गिलहरी। एक दिन गिलहरी कौवे से बोली, हम दोनों मिलकर खेती करते हैं। गिलहरी कौवे से क्या बोली? कहने लगी, चलो हम दोनों मिलकर खेती करते हैं। जो कुछ पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। खेत में जो भी अनाज उत्पन्न होगा उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। कौवा गिलहरी की बात पर सहमत हो गया। दोनों ने मिलकर एक जमीन तलाश की। अब गिलहरी कौवे से बोली, चलो भाई खेत जोताएं। कौवा आलसी था। वह बोला, तू चल मैं आता हूं। गिलहरी से क्या कहने लगा कौवा कि तू चल मैं आता हूं। गिलहरी खेत पर चली गई और अकेले जुताई में लग गई। कौवा मजे से इधर उधर घूमता रहा। अगले दिन गिलहरी कौवे से बोली, चलो भाई खेत जुत गया है, अब दोनों मिलकर बीज बोआएं। कौवा फिर बोला, तू चल मैं आता हूं। चोट लगी सहलाता हूं। क्या कहने लगा कि तुम चलो मैं आता हूं, मेरे चोट लगी हुई है उसे मैं सहलाता हूं। भाग भाग आता हूं। गिलहरी खेत में बीज भी बोआई। कौवा उस दिन भी नहीं गया। कुछ ही दिनों में पौधे बड़े हो गए और घास भी उगाई। गिलहरी ने कौवे से निराई के लिए चलने को कहा। कौवा वहीं बैठा रहा। गिलहरी अकेले निराई भी कराई। अगले दिन गिलहरी ने कहा, चलो भाई खेत की सिंचाई कराएं। कौवे ने फिर बहाना बनाया, तू चल मैं आता हूं। कौवे ने फिर से बहाना बना लिया कि तू चल मैं आता हूं, हरी डाल पर बैठा हूं, भजन राम का करता हूं। क्या कहने लगा कि अभी मैं राम का भजन कर रहा हूं, तुम चलो मैं आता हूं। समय अनुसार फसल पक गई। गिलहरी को फसल काटने भी अकेले ही जाना पड़ा। गिलहरी अपने हिस्से की फसल काट लाई। कौवे का हिस्सा वहीं पड़ा रहा। कौवा खेलता कूदता ही रहा। आकाश में बादल घिर आए थे। थोड़ी ही देर में बड़े जोर की वर्षा होने लगी। गिलहरी आराम से अपने घर में बैठी रही। कौवे का हिस्सा खेत में ही पड़ा पड़ा वर्षा से पानी में बह गया। कौवा अपनी आदत पर बड़ा पछताया। आलसी तथा कामचोर लोगों का यही हाल होता है।
तो प्यारे बच्चों, आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे इसी पाठ से एक पेज सुंदर सा सुलेख लिखकर अवश्य दिखाएं। धन्यवाद।